इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे आपको ब्लड के कंपोनेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड के कंपोनेंट्स प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है ना के बारे में अध्ययन हम लोग कर लिए थे और डब्ल्यूबीसी के भी कंपोनेंट्स पर हमने चर्चा किया था है ना। कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक औषधियाँ उस पर काम करती है इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे है ना। आज हम पुनः आपको ब्लड के कंपोनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आपको प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी साइज कितना होता है ना, संख्या में कितनी होती है हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, उसके कार्य क्या होते हैं और फिर इनकी होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है, किस परिस्थिति में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे है ना। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्लेटलेट्स है ना। प्लेटलेट्स है ना। आपको प्लेटलेट्स होता क्या है, ये ब्लड में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म कण आयंस होता है और यह आकार में गोलाकार होता है और इसकी गोलाई आपको 2.3 माइक्रोमीटर के बराबर होती है ना। 2.3 माइक्रोमीटर के बराबर होती है ना। अगर हम इसकी आपको उत्पत्ति के बारे में सोचें कि कहाँ इसका निर्माण होता है, तो यह बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है ना। बोन मैरो में है ना, बोन मैरो में और मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स द्वारा इसका निर्माण होता है ना। मेगा कैरियोसाइट्स है ना, सेल्स द्वारा इसका निर्माण आपको होता है और इसका लाइफ साइकिल आपको 10 से 11 दिन के बराबर होता है और एक स्वस्थ मानव में इसकी आपको संख्या आपको 1.5 लाख से लेकर आपको 4.5 लाख तक होती है ना। अब इसकी मृत्यु कहाँ होती है, आपको स्प्लीन में है ना। इसका लाइफ आपको 10 से 11 दिन होता है, जब मृत्यु होता है तो आपको स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है ना। अब हम देखेंगे इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फंक्शन। सबसे मुख्य कार्य, कहीं कट फट गया हो है ना, या आपको शल्य क्रिया या ऑपरेशन के दौरान है ना जो ब्लड निकल रहा हो उसको जमने में यह मदद करता है। कौन, आपका प्लेटलेट्स है ना, ब्लड को जमने में मदद करता है और इसमें जमने में इसका हमारे शरीर का कैल्शियम और कुछ प्रोटीन्स और आपको हार्मोन्स मिलकर ये प्रक्रिया करते हैं है ना। तो ये हुआ आपका प्लेटलेट्स है ना, और इसकी संख्या कितनी होती है, आपको 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक हमारे ब्लड में इसकी आपको संख्या होती है। इस पर इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक औषधियाँ आपको S1, A3, L1, WE है ना, S1, A3, WE और L1 है ना, ये औषधि आपको ज़्यादा कारगर होती है आपको प्लेटलेट्स पर है ना। अब हम इस पर चर्चा करेंगे इसका आपका होने वाला रोग, कौन कौन से इसके रोग होते हैं। सबसे पहले है ना आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक रोग है ना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना, क्या होता है ना? इसमें आपको हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है हाँ। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और ब्लीडिंग होने की खतरा इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। किस कारण से आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, डेंगू रोग है ना, डेंगू फीवर होने के बाद में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। दूसरा नंबर में इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया
ये एक रोग है ना, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना, ये आपका इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये रोग है। इसमें आपको इसके कारण भी आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है उसका अपना मैकेनिज्म होता है, बाहरी जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसको पहचान करना और उसको मारना। लेकिन कभी कभी इसका मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाने के चलते यह खुद के आपको सेल्स को है ना, आपको प्लेटलेट्स को आपको पर अटैक करता है और उसको नष्ट करने लगता है ना, तो इसकी संख्या आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है ना। और फिर एक और आपका रोग होता है ना, ये प्लास्टिक एनीमिया है ना, ये प्लास्टिक एनीमिया प्लास्टिक एनीमिया है ना, इसमें क्या होता है कि बोन मैरो में आपको पर्याप्त मात्रा में आपको ब्लड सेल्स नहीं बन पाता है ना, जिसके कारण आपको प्लेटलेट्स की संख्या आपको कम हो जाती है। ये सब हम कारण हुआ है ना प्लेटलेट्स की संख्या कम होने का। कभी कभी क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ भी जाती है, हाँ तो बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस है ना, थ्रोम्बोसाइटोसिस है ना, थ्रोम्बोसाइटोसिस ये आपका इसके चलते ये ऐसा रोग है जिसमें आपको प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है ना, जिसके कारण ब्लड का थक्का बनने का खतरा भी अधिक हो जाता है ना। जब आपको ब्लड की इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी तो अगर थक्का बन गया तो थक्का आपको ब्लड के फ्लो के माध्यम से आपके लंग्स में जा सकता है, आपके हार्ट में जा सकता है, आपके ब्रेन में भी जा सकता है ना, सभी को खतरा है ना। अगर आपके हार्ट में जाता है तो हार्ट स्ट्रोक होने की खतरा रहती है, फेफड़े में जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नामक बीमारी होने की खतरा हो जाती है ना। तो ये हुआ आपका प्लेटलेट्स के होने वाले रोग है ना। अगले वीडियो में हम आपको ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ उस पर कार्य करती हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे।